धन धाम कुल कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे, यह स्नेह सूत्र तुमको बंधन पड़ा गला है। मतलब धन धाम कुल कुटुंबी ये साथ में चलने वाला नहीं है, यही तो माया है। इसी को हम अनादिकाल से अपना मान बैठे हैं। बोलिए, जब आपका शरीर छूट जाए तो क्या धन जो है वो घड़े में रह जाता है, बैंक में पैसा बैंक में रह जाता है, कहां गया आपके साथ में? धाम, ये जो अनेक प्रकार की धाम है, बनमनखी, पूर्णिया, जीवछपुर, दिल्ली, बंबई, बोलबम, काशी, मथुरा, ये सब धाम है। ये धाम कहां साथ में जा रहे हैं? धाम भी छूट गया। अब कहते हैं कुल कुटुंबी, कुल, जिस कुल में आपका जन्म हुआ, जिस परिवार में आप जन्मे, वो कुल भी आपका साथ नहीं जा रहा है। कुटुंब लोग जो 2 दिनिया मेहमान है, 3 दिनिया मेहमान है, 13 दिन वाला है, 9 केस करने वाला है, श्राद्ध बरखी में भाग लेता था, सारे कर कुटुंब पिछड़ गए। आपका शरीर को आज जलाया जाएगा, आपकी आत्मा चली गई, आप मर गए, कहां कोई साथ में जा रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि शरीर अपना नहीं तो दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए आपका अपना क्या है? तो वह है आपका अपना आत्मा। आत्मा ही अपना है और आत्मा आप हैं। आप अकेले हैं, हमेशा अकेले हैं। देखिए, आप सदगुरु कबीर कहते हैं, मोह में हम समझते हैं कि सब मेरा है, सब अपना है, यहाँ यही हम रहेंगे, यही हम हैं सब दिन से। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। किसी को अपनी मृत्यु का आभास नहीं होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो ज्ञानी अपनी मृत्यु को याद करते रहेंगे उससे कभी गलत काम नहीं हो सकता है। अपनी मृत्यु को देखते रहना चाहिए। एक संत जी थे और वो प्रवचन कर रहे थे। तो संत जवान थे, ब्रह्मचर्य थे, उसका वो देखने में बहुत सुंदर थे। एक लड़की कहती है, संत जी आपसे हम शादी करेंगे। तो संत जी ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं अविवाहित रहने का संकल्प लिया हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। तो वो बच्ची कहती है कि नहीं नहीं, हम आप ही से शादी करेंगे। कहा ऐसा कौन सा गुण हम में है जो तुम हमसे शादी करोगे? कहा आप देखने में गोरा है और कटिन आपका देखने में अति सुंदर है, आपका कपड़ा बढ़िया है, आपका बोली विचार बढ़िया है, इसलिए शादी हम आप ही से करेंगे। तो संत जी ने कहा कि हम अविवाहित रहेंगे, हमारा ये संकल्प है। तो वो बच्ची कहती है नहीं, आपसे हम शादी करेंगे। तो संत जी ने कहा ठीक है, रविवार को 9 बजे तुम चले आना। संत जी शनिवार के दिन ही एक पेट झड़ी वाला टेबलेट खा लिए। तो उसको पेट झड़ा, बहुत लेटरिंग हुआ, लेटरिंग को एक बट्टा में रख दिया, नया कपड़ा से ढक दिया। शरीर का जितना भी कचरा निकला सबको रखते गया और उसको कपड़े से ढकते गया। रविवार के रोज वो बच्ची आई और कहता है, संत जी आपका वो चेहरा पर जो चमक था वो कहाँ है? कहा वो तो दूसरे रूम में रखा हुआ है। कहा आप जो उतना सुंदर लगते थे वो कहाँ है? कहा वो तो मेरा दूसरा रूम में रखा हुआ है, मेरा रूम। वो अंधी नहीं समझ पाई इस बात को, क्योंकि काम में बेहबल थी, रूप भोग में बेहबल थी। वो चली जाती है दूसरा रूम, वहां का उसको उघार के देखो तो कहीं पैखाना, कहीं मूत्र, कहीं गंदगी, कुछ से कुछ मिला तो वो भागती है। कहा अरे क्यों भागती हो? यही तो मेरा असली रूप है, इसी को तुम देख करके मोहित हो गया था ना। तो वो भागी जो भागले रह गए। तो ये चटक चांदनी छटा जवानी बाढ़ का पानी रे, अभिलाष साहब जी ने कहा है कि ये तो बाढ़ का पानी है। जैसे बाढ़ में पानी आता है और कुछ काल रहता है फिर चला जाता है, उसी प्रकार ये माया है, जवानी है, धन दौलत है, यह किसी का नहीं है। धन धाम कुल कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे,
यह स्नेह सूत्र तुमको बंधन पड़ा गला है। मतलब इनका स्नेह, इनका मोह, ये जीवन का बहुत बड़ा बंधन है। एक वन में कबूतर कबूतरी रह रहा था, तो कबूतरी समय से अंडे दी और अंडा 3-4 अंडा दिया, तो अंडा फूट करके बच्चा हुआ। बच्चा कई बच्चा हुआ, 3-4 बच्चे भी हुए। तो 3-4 बच्चे जब हुए तो कबूतर कबूतरी बच्चे को पालने पोसने में बहुत ध्यान देने लगे, अच्छा से ध्यान देने लगे। जब ध्यान देने लगे तो बच्चा सब बहुत बढ़िया बढ़िया चेहरा का आया था कबूतर कबूतरी का। तो एक दिन कबूतर कबूतरी गए चारा लाने के लिए, तो इधर बहेलिया आया और सब बच्चा को जाल में बझा लिया। जब जाल में बझा लिए तो उधर से कबूतरी आती है, देखा हमारा बच्चा तो जाल में है, अब तो सबको मार करके खा पी लेगा। कबूतरी बेचारी बेहोश हो गया, इस दशा को देख करके उसी जाल में गिर गया। उधर से कबूतर आया, वो भी देखा हमारा बच्चा तो जाल में बझा हुआ है, अब हम बच के क्या करेंगे, पत्नियों जाल में चला गया, अब तो ये बहेलिया सबको मार के खाएगा। वो भी गिर गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो यही नाना प्रकार के दुख को जीव भोग रहा है। किसी का जवान बेटा चला जाए, देखिए वो कितना हमेशा रोते रहता है बेटा के लिए। किसी का जवान पति चला जाए तो देखिए हमेशा पति के लिए रोते रहते हैं, यदि वो सती नारी है तब। यदि सती नारी नहीं है तो 3-3 बच्चा वाले 4-4 बच्चा वाली महिला दूसरे से ब्याह करके भाग रही है। देखिए वो धोखा देती है, तीसरा ब्याह करती है, वो धोखा देता है तो फिर चौथा ब्याह करती है। यानी बेश्या जैसे चाल अपने आप को बना लिया है। स्त्री को स्त्री जैसा रहना चाहिए। औरत का मर्यादा तब होता है जब वह एक पुरुष के साथ शादी करके उसी के साथ निवाह करके चले जाए दुनिया से, तो वह औरत को सती नारी माना जाता है। जो औरत दुल्हा पर दुल्हा बदलती है, जैसे कपड़े लोग बदलते हैं, 10 ठो कपड़े 15 कपड़ा दिन में बदलते हैं, वैसे दुल्हा बदले तो फिर उस औरत का कोई वैल्यू नहीं है। संत कहते हैं, सदगुरु समझाते हैं कि अपने आप का सुधार करो, धन धाम कुल कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। अरे भाई, किसको देख करके अहंकार करते हो? कितने यहां से खाली हाथ गए, करोड़ों का दौलत कमाया था, मर गया तो कुछ साथ में नहीं, और नहीं साथ में चलेंगे। यह स्नेह सूत्र तुमको बंधन पड़ा गला है। कहते हैं यह कौन सा सूत्र हमारे गला में है? तो आसक्ति, हमारे जीवन में आसक्ति, मोह, यही हमें दुख देता है। आसक्ति नहीं चाहिए, मोह नहीं चाहिए। इसको यदि हमारे जीवन में ये आ गया है मोह आसक्ति, तो इसको त्याग करना चाहिए। सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, ज्ञानियों की संगति में जाकर के इनका त्याग करना चाहिए, ताकि हम सुख के साधन को भोग सकें। धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, गुरु संत से विमुख हो दुर्गुण कुसंग भावे, अफसोस मूढ़ तेरा सौभाग्य ही जला है। गुरु संत से विमुख होकर के चलते हैं। देखिएगा कोई आदमी महात्मा से बीझते हैं, संत से बीझते हैं, साधु से बीझते हैं, मतलब उसको ये समझते हैं कि ये धरती का बोझ है, यानी बिन कमा करके खाने वाला है संत महात्मा। अरे पागलों, अज्ञानियों, तनिक ये बात समझो, संत महात्मा बिन कमाए कभी नहीं खाते हैं। संत महात्मा कमा करके खाते हैं। कबीर साहब कंबल बेच करके खाते थे, विचार कीजिए। महात्मा गांधी चरखा चला करके खाते थे, हैं? विचार कीजिए। भगवान कृष्ण गाय चरा करके खाते थे। रविदास जी महाराज जूता बना करके खाते थे। मोहम्मद साहब लकड़ी चुन करके खाते थे। ईसा मसीह बकरी चरा करके खाते थे। सभी संत महात्मा कमा करके खाते थे। और हम लोग भी काम करते हैं, कई प्रकार के काम है,
बुद्धि वाला काम है, मानसिक वाला काम है। हम लोग भी सत्य की कमाई करते हैं और दिन रात सत्संग भजन में जाते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, थक जाते हैं। उसी में लोग जो पैसा देते हैं वह कमाई पर जीवन जीते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कहते हैं कि संत महात्मा के पास जो ज्ञान है वह ज्ञान अपने पास नहीं रखते हैं। संत महात्मा के पास जो धन है वो अपने पास नहीं रखते हैं। देखिए विनोबा जी के पास कोई धन है, गांधी जी के पास कोई धन है, कबीर साहब जिस समय थे उसके पास कोई धन था नहीं। हम लोगों के पास भी जो है क्या है, 1 कट्ठा जमीन है, घर है, घोंसला है, उसमें रहते हैं, जीते हैं, सत्संग भजन दिन रात करते हैं, करवाते हैं। तो संत अपने लिए कुछ नहीं बटोरते हैं, बटोरते हैं अज्ञानी कि बटोर करके रखेंगे तो उसको एक दिन अथी करेंगे। नहीं, बटोर जो आप आगे के लिए सोचते हैं वो ठीक है, लेकिन ज्यादा बटोर करके रखना, उसी में दिन रात लगे रहना, उसी में पागल बने रहना, ये अपने जीवन के साथ आप धोखा करते हैं। इसलिए संत समझाते हैं कि गुरु संत से विमुख हो, दुर्गुण कुसंग भावे। कुसंग भाता है और संत महात्मा का दर्शन अच्छा नहीं मानते हैं, ये तो अज्ञानियों का लक्षण है। अफसोस मूढ़ तेरा सौभाग्य ही जला है, हे मानव तुम मनुष्य तन पाया और मनुष्य तन का जो सौभाग्य प्राप्त था, भक्ति भजन सत्संग, वो तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हें नाना प्रकार के दुख भोगना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ देता हूँ विराम।